की प्रोग्राम था। स्वामी जी मुनि जी जो भी हमारे शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक एसओपी बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई एसओपी स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे हुआ, वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इतना बड़ा ज्ञान उनके द्वारा उच्चारित किया जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साधवियां, ऐसे वृद्ध, सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे, सर्व सनातनी तक संदेश भेजेंगे और ये स्पष्ट होना होगा कि सनातन का नाम लेकर के सनातन के विरोधी सत्ता में न रह सके। बंधुओं, इतना कहकर के हम थोड़ी देर चुप रहेंगे। जब थोड़ा सा हमको साहस होगा तो आप जो प्रश्न करेंगे हम एक एक करके उसका उत्तर जरूर देंगे। ये मेला धर्म का है, धर्माचार्यों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? क्या प्रशासन धर्मशास्त्र का, धर्माचार्यों की परंपराओं का विशेषज्ञ है? क्या यहाँ का मेलाधिकारी इस तरह की कोई डिग्री रखता है? क्या उसने धार्मिक जीवन जी करके कभी देखा है, अनुभव किया है? क्या कोई दूसरा जो भी अधिकारी वहाँ पर खड़े हैं, जो भी अधिकारी प्रबंधन कर रहे हैं, क्या उनको धार्मिक पद्धतियों का शास्त्रीय ज्ञान है? क्या उन्होंने उसको जी करके कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मेले जहाँ पर होंगे, धार्मिक मेले, वहाँ धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको शास्त्र का भी ज्ञान है, जिन्होंने परंपराओं को जी करके देखा है, उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय का सहयोग ये लोग करेंगे। ये सीधे आकर के उनका नियमन नहीं कर सकते हैं। जिसका जो विषय नहीं है उसमें कैसे आकर के खड़ा हो जाएगा? और यही हो रहा है, इसी कारण से ये सब हुआ है। बिल्कुल इस विषय को आगे हम लेके जाएंगे और भारत की सरकार को इस तरह का एक कानून बनाना पड़ेगा कि जहां धार्मिक विसला होगा वहां धर्म का विशेषज्ञ ही अंतिम प्रमाण होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे।
हम क्या करेंगे इसकी तो हमको अब बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सब का मसला है, जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मी हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्म निरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने अधिकारियों द्वारा है या कहीं और से है, हालांकि उस दिन आपने थोड़ा संकेत भी किया था, इस कानूनी विषय पे देखिए, किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे, और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं था। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते, लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे, उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। हे गंगा मैया, हे यमुना माता, हे सरस्वती माता, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, हे महर्षि भारद्वाज, हे प्रयाग के समस्त देवियों देवताओं, तुम्हारी साक्षी में शुद्ध मन से 11 दिन बैठ करके हमने न्याय की प्रतीक्षा की है। अब दोषी दंडित हो, हमें न्याय मिले, इसका जिम्मा तुम्हारा है। जय मां। हाँ जी, अब पूछिए, आप लोग पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।